जरा भरद्वाज जी की उपमा सुनिए। भरद्वाज कोई महात्मा नहीं है, ठीक है, भरद्वाज कोई नाम नहीं है, भरद्वाज एक डिग्री है, डिग्री। अब आप कहेंगे दीदी इसका मतलब क्या है? तो भरद्वाज एक ऐसी डिग्री है, तो द्वाज माने होता है अपना शरीर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा। अपना शरीर, जो अपने इस शरीर को भगवान की भक्ति से भर ले वही भरद्वाज हो जाएगा। जो भगवान की भक्ति से इस द्वाज को भरे, इस घर को भरे, वही भरद्वाज है। भरद्वाज नाम एक डिग्री है, तो आप भी भरद्वाज जी के जैसे महात्मा बन जाएंगे। एक बार मेरे गुरुजी कह रहे थे, देखना सोशल कितनी सुंदर बात है कि आप एक बाल्टी नल के नीचे रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी नल टपक रहा हो, एक एक बूंद, ठीक है, पूरा बंद हो, लेकिन कई ऐसे नल होते हैं जो लीकेज होते हैं, एक एक बूंद टपकता है। उसके नीचे बाल्टी रखिए, आप बड़ी सी बाल्टी रख दीजिए, लेकिन जब सुबह रात में आपने बाल्टी लगाई है, वो जब सुबह देखेंगे तो वो भरी मिलेगी, एक एक बूंद चलता रहेगा तो सुबह तक वो बाल्टी भर जाएगी। इसका मीन्स पता है क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? जो भरद्वाज बनना चाहता है भरद्वाज जी के जैसा, तो केवल एक काम करे, उसे 1 घंटे का समय नहीं है भगवान के पास बैठने का, रामायण पढ़ने का, तो वो एक दिन में कम से कम एक बार तो दिल से राम बोल सकता है ना, एक बार राम बोले। और 365 दिन होते हैं एक साल में, है ना। वैसे तो तुलसी बाबा ने दोहावली में लिखा है, श्वास श्वास से राम रट, व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास में राम बोल, पता नहीं ये श्वास लौट कर आएगी कि नहीं आएगी। और हम और आप लोग कितने भाग्यवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सोते सोते सो जाते हैं, जगते ही नहीं है सुबह। कम से कम जगते ही भगवान का धन्यवाद दो, प्रभु तूने ये मुझको नया जीवन फिर से दिया है। कितने लोग हैं जो सोते सोते ही रह जाते हैं, लेकिन हमें आपने फिर से जगाया है। इसका तात्पर्य है कि मेरे जीवन पे तेरा पूरा पूरा अधिकार है नाथ, मेरे जीवन पे तेरा पूरा अधिकार है। इसके लिए जैसे एक एक बूंद से रात भर में बाल्टी भर जाती है ना, इसी प्रकार पूरे जीवन एक बार ही राम 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 बोलते रहोगे। एक दिन में दिल से रो करके एक बार ही राम बोलोगे, तो जितनी जिंदगी होगी वो जिंदगी आपकी भगवान को पालेगी, इतना भरोसा है। एक बार राम बोलो, एक बार राम बोलो। तो बाबा जी कहते हैं भरद्वाज का मतलब जो इस द्वाज को भगवान की भक्ति से भर ले, उसी का नाम भरद्वाज। समझ में आ रहा है? द्वाज माने शरीर है। कोई आपसे पूछे कि द्वाज माने क्या, तो इंग्लिश में तो बता देंगे, लेकिन हिंदी नहीं आती है ना। आज के बच्चे हिंदी में बड़े कमजोर हैं, और इसमें इनके जो मम्मी पापा है ना बड़ा गर्व महसूस करते हैं, अरे दीदी हमारा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है, और हिंदी नहीं आती उसको। विचार करिए, हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने में बड़ा गर्व हो रहा है। मैंने कानपुर स्टेशन में पढ़ा था, कानपुर में स्टेशन में ऐसे लिखा था कि दुनिया की जितनी भाषा है उन भाषाओं का हमको ज्ञान हो जाए, ये अच्छी बात है, ठीक है। दुनिया की जितनी भाषा है उनमें से कुछ भाषाओं का हमें ज्ञान हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा मातृभाषा भूल जाना, जान लेना कि आपने अपनी माँ के दूध को ही भुला दिया है। अपनी ही भाषा भूल जाना जहां हमारा जन्म हुआ है। हिंदुस्तान में रहकर के हिंदी से विहीन जीवन जी रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। हिंदी की व्याख्या करना नहीं आता आज के बच्चों को, हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, और इसमें दोष बच्चों का नहीं है। एक बार एक महात्मा जी कह रहे थे, ये जो बच्चे हैं ना ये गरम लोहा होते हैं, गरम लोहा। जैसे वो लोहा को जिस समय गर्म करता है ना, और उससे वो कुछ भी कोई भी आकार बना देता है, कोई भी चाकू बना देगा, हंसिया बना देगा। गरम लोहा को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन यदि लोहा ठंडा हो गया है तो फिर वो टूटना पसंद करेगा, लेकिन किसी आकार में ढलना पसंद करेगा क्या? नहीं ना, टूट जाएगा। ठंडे लोहे में हथौड़ा मारो वो टूट जाएगा, लेकिन किसी आकार का नहीं बनेगा। यही हाल इन बच्चों का है। उनको चाहे अंग्रेज बना दो और चाहे शास्त्री करवा दो, चाहे कथावाचक बना दो, चाहे डॉक्टर बना दो, ये गरम लोहा है। और लेकिन हाँ,
अगर ये बड़े हो गए, ठंडे पड़ गए, ये मनमौजी काम करने लगे, तो फिर ये टूटना पसंद करेंगे, किसी काम में झुकना पसंद नहीं करेंगे। तो अब ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करा रहे हैं अपने बच्चों से, भरद्वाज बना रहे हैं या अन्य कोई चीज। तो अपने इस द्वाज को पवित्र करो, भरो, इसमें ऋण है बहुत लोगों का। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं मेरे साथ चौपाइयां गाइए आप लोग। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, गाना पड़ेगा आपको भी। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम प्रिय अति अनुरागा, तापस समेदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, माघे मकर गति रवि जब होए, माघे मकर गति रवि जब होए, तीरथ 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 पतहि आव सब कोई, तीरथ तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ आव सब कोई।